नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आपका स्वागत है। ये दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड है जो दिल्ली को द्वारका से जोड़ती है। देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, जाम लगती है, भारी जाम लगती है। आज बिहार के प्राकृतिक आस्था का लोक पर्व महापर्व छठ का पहला अर्घ है और दिल्ली में देखिए कितने जोशो खरोश से अब दिल्ली के लोग छठ मनाने लगे हैं। यह विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस प्रकृति की रक्षा के लिए बिहार में छठ पर्व का निर्माण किया गया होगा, जनमानस ने छठ जैसे पर्व की कल्पना की होगी कि कम से कम छठ पर्व मनाने के बहाने प्रकृति की रक्षा हो सके। वह पर्व अब बिहार से निकलकर भारत के अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। बिहार में भले ही यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में भी जहाँ जहाँ बिहारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जो बिहार नहीं लौट पाते हैं, या यूँ कहें कि बिहार से निकलकर वे जहाँ रहते हैं वहीं उन्होंने घर खरीद लिया, अब वहीं अपने आस्था का पर्व महापर्व छठ पूजा मनाते हैं। यह विडंबना ही कहा जाएगा। ये हाय कर रही हैं लड़कियां, देख सकते हैं हेलो। ये विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस प्रकार से प्रकृति यानी कि यह पर्व जो है छठ, नदी की महत्ता है, नदी में यह पर्व होता है। बिना नदी के इस पर्व को नहीं मनाया जा सकता है। संभव है कि पूर्वजों ने, बिहार में रह रहे लोगों ने इस पर्व को जब बनाया होगा, इसके बारे में ध्यान आया होगा, तो उनके दिमाग में नदियों की रक्षा रही होगी, प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान जाए, ऐसी योजना उनकी रही होगी। लेकिन पूरे भारत में आप प्रकृति की हालत देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं। पूरे भारत में प्रकृति की कैसी बुरी हालत है। दिल्ली पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुका है, लेकिन प्रकृति के लिए यह जो पर्व है छठ पर्व उतना ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विरोधाभास को आप महसूस कर सकते हैं कि भारत में जनमानस की आस्था, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, कर्म कांड एक विरोधाभास का जीता जागता उदाहरण है। हालांकि बिहार में अगर छठ पर्व की बात करें तो छठ एकमात्र ऐसा पर्व माना जाता है जो हिंदू समाज में सभी जाति के लोग करते हैं, और उसमें अभी तक ब्राह्मणों का सीधा प्रवेश, कर्म कांड का प्रवेश नहीं हुआ था। हिंदू समाज के सभी जातियों के लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार, सुविधा के अनुसार, मन में पवित्रता की भावना के साथ इस पर्व को, महापर्व को मनाते रहे हैं। लेकिन अब इस पर्व में भी कर्म कांड प्रवेश कर रहा है। उम्मीद है आने वाले 5-10 सालों में इस पर्व में भी शोभा यात्रा, जुलूस जैसी चीज़ें निकाली जाएंगी और इसे भी सांप्रदायिक रंग देने की राजनीतिक कोशिश की जा सकती है। आप खुद यह देखिए कितनी बड़ी संख्या में, यह दिल्ली का मेन इलाका अगर कहें तो उस तरीके से नहीं है। यह जो है दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे का है। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में लोग चले जा रहे हैं शाम का अर्घ देने। कल छठ का आखिरी दिन होगा। कल सुबह की अर्घ के साथ छठ महापर्व समाप्त हो जाएगा। फिर अगले साल इस पर्व को लोग मनाएंगे। आप खुद महसूस कीजिए, ये बहुत सारे लोग हैं। कम से कम इस पर्व के बहाने तो यह भी आप समझ सकते हैं कि यह जो आबादी है दिल्ली की, यह बिहार से ताल्लुक़ रखती है, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। पीछे ये भीड़ देखिए जहाँ ट्रक चला रहा है। यह जो लोगों का आस्था है, यह आस्था का जीता जागता उदाहरण है। उम्मीद है कि ये जितने भी लोग छठ मना रहे हैं, इनके भीतर न केवल एक पूजा पाठ जैसी बातें होंगी, बल्कि नदी की रक्षा, प्रकृति की रक्षा का भाव भी इनके मन में आज पुनः सशक्त होगा, मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।